हेलो दोस्तों, मैं आनंद इनिशात करता हूं आपके अपने चैनल बैटी प्रेमा पर। तो हम लोग पिछले क्लास में फॉरेन इन्वेंशन के बारे में पढ़ चुके थे। आज हमारा अगला नया टॉपिक होगा वो सल्तनत काल में जो हम लोग गुलाम वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो आप लिखते चलिएगा और नोट करते चलिएगा, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों। पहला हमारा टॉपिक है गुलाम वंश। इसको हम लोग स्लेव डायनेस्टी भी बोलते हैं। इनके संस्थापक मतलब फाउंडर थे कुतुबुद्दीन ऐबक। और इनका जो शासन काल होता है मतलब पीरियड होता है वो 1206 ईस्वी से लेकर 1210 ईस्वी तक रहता है। और इनका राज अभिषेक डेट पूछा जाता है, इसलिए नोट कर लीजिएगा अच्छे से। 24 जून 1206 ईस्वी में हुआ था। ये डेट इंपॉर्टेंट है तो आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। पूछ लिया जाएगा कि कब हुआ था राज अभिषेक। फिर इनका कैपिटल कहाँ होता है, तो कैपिटल इनका होता है लाहौर, जो कि अब पाकिस्तान में है। और ये कुतुब मीनार की नींव रखते हैं। और ये स्लेब होते हैं क्योंकि ये स्लेब डायनेस्टी से रिलेटेड है। तो ये स्लेब किसके होते हैं, तो ये गौरी का होते हैं, स्लेव ऑफ गौरी। और इनको किल्ड बाय, जब ये गोल्फ खेलते रहते हैं प्लेइंग गोल्फ तो ये मर जाते हैं। और ये कहाँ मरते थे, चौगान एक प्लेस है वहां ये मर जाते हैं। ठीक है। इनके बाद इनका उत्तराधिकारी बनता है वो है आराम शाह, जो कि 1210 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है। और ये मारा जाता है किल्ड बाय शमसुद्दीन अल्तमस से। और ये कब मारा जाता है, 1210 ईस्वी में मारा जाता है। और इसको क्या माना जाता है, ये केवल रूल किया था, रूल ओनली 8 मंथ। तो आराम साहब कितना दिन रूल किया था, केवल 8 मंथ। तो आप नोट कर दीजिए। अब अगले टॉपिक पर चलेंगे, इनके उत्तराधिकारी पर। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। छोटा छोटा पॉइंट है, आप याद करते चलिएगा तो आप एग्जाम में हमेशा इससे गेन कर सकते हैं। और कम टाइम लगता है तो आप अच्छे से इसको पढ़ सकते हैं। चलते हैं अगले टॉपिक पे। आराम शाह के बाद जो राजा बनता है वो है इल्तुतमिश। इनके बारे में पढ़ना है।
इनसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप अच्छे से इसको नोट कीजिएगा। ये 1211 में गद्दी पर बैठते हैं। और इनका कैपिटल होता है दिल्ली। और इन्होंने होज ए सुल्तानी का निर्माण कराया था। पूछ लिया जाएगा कि होज ए सुल्तानी का कौन निर्माण किया, तो इल्तुतमिश ने करवाया था। और ये कहाँ कराया था? दिल्ली ए कुन्हा के पास। और इन्होंने उपाधि धारण किया था सुल्तान का, वो कब किया था? 1229 ईस्वी में। और ये किसके द्वारा? बगदाद के खलीफा के द्वारा। सुल्तान पद का उपाधि धारण किया था। और चंगेज खान इनके समय में चंगेज खान और जैनुल उद्दीन के बीच लड़ाई होता है। जैनुलुद्दीन कहाँ का राजा था? ख्वारिज्म का सम्राट था। और ये चंगेज रूलर ऑफ मंगोल था। इनके समय में एक सिक्का चलाया जाता है, वो जिनका नाम टनका होता है। और ये किस चीज का होता है? सिल्वर क्वाइन होता है। और फिर दूसरा क्वाइन चला जाता है, इसका नाम गित्तल होता है। और ये क्या है? कॉपर क्वाइन होता है। तो ये नाम याद रखिएगा, और कौन कौन से क्वाइन बना हुआ रहता है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। और इल्तुतमिश को फादर ऑफ टॉम बिल्डिंग इन इंडिया माना जाता है। तो टॉम का जो शुरुआत हुआ था, बनाया जो जाता था, वो इन्हीं के समय में बनाया जाता था। और पहला जो जो टॉम बनाया गया था, फर्स्ट टॉम इन इंडिया, वो था सुल्तान गेट, जो कि दिल्ली में। और ये कंप्लीट करवाए थे, मतलब कंस्ट्रक्शन जो हुआ था कुतुब मीनार का, वो कंप्लीट नहीं हुआ था, लेकिन इनके समय में कंप्लीट कंस्ट्रक्शन हो गया था कुतुब मीनार का। ही कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार। और इनका मृत्यु डाइड इन अप्रैल 1236 ईस्वी में इनका मृत्यु हो जाता है। तो ये इल्तुतमिश के बारे में पढ़ना था। इतना ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, और इतना ही आप याद करके जाइएगा, तो एक भी क्वेश्चन इसके रिलेटेड नहीं, इससे अलग नहीं पूछा जाएगा। तो आप अच्छे से नोट कर लीजिए और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और क्लास आपको अच्छा लग रहा है तो शेयर कर दें अपने दोस्तों को। आगे चलते हैं, इनके उत्तराधिकारी के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों।
अब इनके उत्तराधिकारी के बारे में पढ़ेंगे, वो थे रुकनुद्दीन फिरोज। ये 1236 ईस्वी में गद्दी पर बैठे थे। और इनकी माता का नाम शाह आई तुर्कान था। और इनको अयोग्य शासक माना जाता है, इसलिए ज्यादा पढ़ना नहीं इनके बारे में। अयोग्य शासक माना जाता है, तो इतना ही जानेंगे। अब इनके इनके बाद कौन जो बनता है राजा, वो है रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान जो कि फर्स्ट वुमेन रूलर थी। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि फर्स्ट वुमेन रूलर कौन थी? वो थी रजिया सुल्तान थी। और ये पुरुषों की तरह चोगा, जिसको हम लोग कावा बोलते हैं, और एवं कुल्ला मतलब टोपी पहनती थी। और इनके समय में एक वजीर हुआ करते थे, ये इनका अपोज करते थे, जिनका नाम नजुल मुल्क जुन्नैदी था। इनका अपोज करते थे, मतलब विरोध करते थे। और इन्होंने ये लिखा था, ही रोट कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट रजिया। तो ये रजिया को गद्दी से हटाने के लिए कॉन्स्पिरेसी किए थे, मतलब षड्यंत्र रचे थे रजिया को हटाने के लिए। इनका नाम था नजुल मुल्क जुनादी, ठीक है। और रजिया ने क्या किया था? रजिया ने मलिक जमाल उद्दीन याकूत को अमीर ए आखुर नियुक्त किया था। अब अमीर ए आखुर क्या होता है? ये घोड़ों का सरदार होता है। तो घोड़ों का सरदार किसको बनाया था? मलिक जमाल उद्दीन याकूत को बनाया गया था। और अल्तूनिया जो कि भटिंडा में रजिया को कैदी बना लेता है, बंदी बना लेता है। बाद में दोनों के बीच प्यार हो जाता है और दोनों एक साथ शादी कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद इसी के कारण दोनों को मार दिया जाता है। और ये कहां मारा जाता है? कैथल में मारा जाता है। और ये कब मारा जाता है? 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी में इनका मृत्यु कर दिया जाता है, ठीक है। यही रजिया सुल्तान के बारे में पढ़ना है। और इससे
ज्यादा आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, इतना में से ही आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप अच्छे से नोट करते चलिए, और छोटा छोटा पॉइंट है आप याद करते चलिए। और अच्छा लग रहा है क्लास तो दोस्तों को शेयर करते चलिए दोस्तों। अब हम चलते हैं, इनके बाद कौन राजा बनता है उनके बारे में पढ़ेंगे। इनके बाद जो राजा बनता वो है बहराम शाह। और इसको कठपुतली शासक बोला जाता था। क्योंकि ये दूसरे के इशारों पर करते थे हर चीज। और इन्होंने एक मतलब एक नया पोस्ट किया था, अपॉइंट किया था। ये पोस्ट का नाम क्या था? अपॉइंटेड न्यू पोस्ट। ये था नयाब आई मुल्क खात। ये पोस्ट इन्होंने मतलब लाया था। और इनके समय में फर्स्ट मंगोल इन्वेंशन होता है। और इनका शासनकाल कब से होता है? 1240 ईस्वी से लेकर 1242 ईस्वी तक होता है। तो आक्रमण होता है फर्स्ट मुगल आक्रमण होता है, मंगोल आक्रमण। मुगल नहीं, मंगोल आक्रमण बोलेंगे दोस्तों। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि जो फर्स्ट मंगोल आक्रमण होता है वो किसके काल में होता है? तो बहराम शाह के काल में होता है। ठीक है। और ये मारे जाते हैं, डायड इन में 1242 ईस्वी में ये मर जाते हैं। इनके बाद जो राजा बनता है वो अलाउद्दीन मशहूद शाह बनता है। और ये भी कठपुतली शासक होते हैं डाल चालीसा के। तो डाल चालीसा जो इनको बताता है उन्हीं पर ये राज करते हैं। ठीक है। तो इनको भी कठपुतली शासक बोला जाता था। डाल चालीसा के द्वारा। और एक विद्रोह होता है, वो विद्रोह कौन करता है? मलिक इजुलबुद्दीन जिनका नाम किसलू खान था, ओरिजिनल नेम जो बोलते हैं हम लोग। और ये विद्रोह को कौन दबा देता है? डल चालीसा के द्वारा दबा दिया जाता है। और और ये मारे जाते हैं किल्ड बाय डल चालीसा। इनको बाद में डल चालीसा है ही इनको मार देते हैं। ठीक है। इनके बाद जो राजा बनता है वो देखेंगे। आप एक बार लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। छोटा छोटा पॉइंट है और एग्जाम से जो रिलेटेड पॉइंट है वही मैं पढ़ा रहा हूं, क्योंकि एग्जाम नजदीक आते जा रहा है। तो आप अच्छे से पढ़ते चलिए।
अलाउद्दीन मसूद शाह के बाद जो राजा बनता वो है नसीर उद्दीन महमूद। इनके बारे में ज्यादा नहीं पढ़ना है। इनका राज कब से कब तक, 1246 से लेकर 1266 21वीं तक इनका राज हुआ था। इनके बाद जो राजा बनता है वो गयासुद्दीन बलबन बनता है। इनका शासनकाल 1266 21वीं से लेकर 1286 21वीं तक होता है। इनका ओरिजिनल नेम उगल खान होता है, रियल नेम। और ये स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज आर्मी का गठन करते हैं। और ये एक पॉलिसी बनाते हैं, मेक पॉलिसी, ब्लड एंड आयरन का। तो पूछ लिया जाएगा कि ब्लड और आयरन का पॉलिसी किसके काल में बना हुआ, तो गयासुद्दीन बलबन के काल में बना हुआ। और ये मंगोल आक्रमणकारी के द्वारा इनको रक्षा किया जाता है, दिल्ली की रक्षा करते हैं मंगोल आक्रमणकारी से। ठीक है, तो मंगोल आक्रमण कारी से दिल्ली की रक्षा करता है। और ये राज दरबार में दो प्रथा लाते हैं, सिजदा और पेबोश। तो ये दोनों प्रथा इन्हीं के द्वारा लाया जाता है राज दरबार में। और ये उपाधि धारण करते हैं, ये है जिल ए इलाही का। इतना ही पढ़ना है दोस्तों गयासुद्दीन बलबन के बारे में। अब आगे चलते हैं, अमीर खुसरो जो फोर्ट पॉइंट होते हैं उनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो पूछा जाता है एग्जाम में, तो आप वो देखते हैं। आप एक बार नोट कर लीजिए। अमीर खुसरो के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट उनसे पूछा जाता है, ये देख ले। ये कोर्ट पोएट रहते हैं, मतलब दरबारी कवि रहते हैं। शाह सुल्तान के दरबारी कवि रहते हैं। तो शाह सुल्तान के ये दरबारी कवि रहते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और इन्होंने बुक लिखा है, बुक अंशिका उल प्लस अनवर। ये लव स्टोरी बुक है। देवाल रानी का प्लस खिजीर खान का। तो खिजीर खान और देवाल रानी के प्रेम कथा पर ये बुक लिखते हैं अंशिका उल प्लस अनवर। और ये फाउंडर होते हैं, फाउंडर ऑफ हिंदवी। अब हिंदवी होता क्या है दोस्तों, ये देख लेते हैं। हिंदवी होता है ये
हिंदी प्लस उर्दू के मिलाकर जो बनाया जाता है उसको हिंदवी बोलते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और इनके बारे में एक फेमस दोहा है, और क्यों फेमस है वो बताते हैं। एक बार ये यात्रा कर रहे थे तो इनको प्यास लगी थी, तो ये जाते हैं उनके पानी पीने, तो वहां 4 औरत रहती है, तो ये पानी पीने के लिए मांगते हैं तो वो पानी नहीं देती है। लेकिन तो ये अपना परिचय देते हैं कि मैं अमीर खुसरो हूं। तो वो चारों औरत बोलती है मैं कैसे जाना हूं कि आप अमीर खुसरो। तो चारों औरत ने एक एक शब्द दिया, जो कि पहला था खीर, फिर था चरखा, तीसरा था कुत्ता और चौथा था ढोल। तो इन्होंने एक दोहा बनाया, खीर जताए जतन से, नहीं दोस्तों, खीर पकाए जतन से, चरखा दिया चलाए, कुत्ता आया खा गया, और तू बैठ ढोल बजाए। तो ये फेमस दोहा है इनके बारे में, अमीर खुसरो के बारे में। तो आपका गुलाम वंश दोस्तों खत्म होता है। अगले क्लास में हम दूसरे डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको क्लास अच्छा लगा दोस्तों तो आप शेयर कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं। और जो नए दोस्तों हमारे साथ जुड़े हुए वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, फिर बेल आइकन को दबा दें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।